Hello everyone, students, your exams are over now. So from today onwards, we will discuss the next chapter or the next function of management, that is directing. Directing is the seventh chapter of your book. Students, what do you mean by directing or what directing actually is? Directing क्या होता है? डायरेक्टिंग से आप क्या समझते हैं? हिंदी में इसे हम निर्देशन कहते हैं. निर्देशन देखो, every employee or every worker need to be guided या instructed by their superiors या their boss. ठीक है. For example, in a factory, a worker need to be instructed by the supervisor under whom he or she is working. In the same way, if you anytime heard about the directing of the film या director of the film, the director of the film direct the actors और द को एक्टर्स हाउ टू एक्ट, कैसे उन्हें एक्टिंग करनी है, हाउ टू परफॉर्म, कैसे उन्हें परफॉर्म करना है, इस चीज़ के लिए उनको डायरेक्टिंग दी जाती है, डायरेक्शंस मिलती हैं, वो डायरेक्टिंग है. ठीक है. इन द सेम वे इन स्कूल, टीचर ऑलवेज डायरेक्ट यू टू डू द असाइनमेंट, टू कंप्लीट द चैप्टर्स, और दे गिव द होमवर्क विच यू नीड टू कंप्लीट ऑन टाइम. दैट इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टिंग, वो भी डायरेक्टिंग है. इन द सेम वे इन द होटल में जो भी हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होगा, उन सपोर्टिंग स्टाफ को जो होटल का मैनेजर होता है वो डायरेक्शन देता है, ऑर्डर्स देता है या फिर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है टू गेट द नेसेसरी एक्टिविटीज़ डन, वो भी डायरेक्टिंग है. तो इन द सेम वे इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, डायरेक्टिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. डायरेक्टिंग जो है उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टिंग मीन्स काउंसलिंग, ठीक है, या फिर मोटिवेटिंग, या फिर लीडिंग, कोचिंग, इंस्ट्रक्टिंग और इंस्पायरिंग द पीपल टू वर्क एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड ऑन टाइम. जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम टाइम पर अचीव कर पाएँ. तो हमने इस बात से ये समझा कि जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग इज़ ऑलवेज डन टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स. हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग करते हैं. तो अगर हम डायरेक्टिंग की डेफिनेशन की बात करें तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड दे आर नॉट एबल टू डिसाइड दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो वी नीड टू काउंसिल देम. मोटिवेटिंग, उनको मोटिवेट करना. लीडिंग, उनकी लीडरशिप करना सो दैट दे आर एबल टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और इस ऑब्जेक्टिव्स में जो हमारी ऑब्जेक्टिव हैं इसमें सिर्फ न केवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आते हैं बल्कि उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है. तो ये हमारी डेफिनेशन होगी. क्या? डायरेक्टिंग रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कोचिंग, counseling, motivating and leading the people in an organization to achieve the organizational objectives या organizational goals. इतनी बात क्लियर हुई? तो डेफिनेशन में तो हमें इतना ही लर्न करना है डायरेक्ट. ठीक है. इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. स्टूडेंट्स, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के एंड ऑल द 4 एलिमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्लियर? फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है सुपरविजन. सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ द सुपरवाइजर. ठीक है. सुपरविजन क्या होता है? इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं. एक तो ये फंक्शन है किसका? सुपरवाइजर का. सुपरवाइजर जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको सुपरविजन कहते हैं. और सुपरवाइजर इज द पर्सन हु इज डायरेक्टली इन अ कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स. वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन रहता है? सुपरवाइजर. और सुपरवाइजर ही जो है, क्योंकि उसका पर्सनल टच है, डायरेक्ट टच है, तो वो ज़्यादा बेहतर काम करवा पाता है अपने वर्कर्स से एज़ कम्पेयर टू अदर मैनेजर्स हु आर नॉट इन डायरेक्ट टच विद द वर्कर्स. ठीक है. जो वर्कर्स के डायरेक्ट टच में नहीं है, क्योंकि सुपरवाइज़र तो एक ऐसा मैनेजर है या एक ऐसा पर्सन है हु इज़ वर्किंग जस्ट अबव द वर्कर्स. वर्कर्स के जस्ट अबव का जो लेवल है, वर्कर्स के ऊपर जो एक हायरार्की में जो पोजीशन है उस पर कौन काम करता है?
सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर के नीचे ही कौन आ जाते हैं? वर्कर्स। ठीक है, तो इमीडिएट बॉस कौन हुआ वर्कर्स का? सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर जो काम करता है उसको बोलते हैं सुपरविजन। अब सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुपर मतलब ओवर या अबव, और विजन का मतलब सीइंग, ऑब्जर्व करना या देखना। ठीक है, तो सुपर विजन का मतलब क्या हो गया? ओवर एंड अबव सीइंग, यानी कि सीइंग फ्रॉम ओवर एंड अबव, यानी कि ये हुआ ऑब्जर्विंग एंड वॉचिंग और सीइंग द वर्कर्स व्हाइल दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्ट्रक्टिंग देम टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान्स और टू वर्क इन अ मैनर सो दैट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अचीव, और हमारे जो गोल्स हैं वो एफिशिएंटली अचीव हो जाएं। ये सुपरविजन का मतलब हुआ। तो सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? सीइंग द वर्कर्स। ठीक है, या सुपरवाइजर इज ए पर्सन हु ओवरसीज द वर्क ऑफ द वर्कर्स वर्किंग अंडर हिज चार्ज एंड passing on the instructions which are required to get the optimum utilization of resources so that organizational goals could be achieved efficiently। बहुत सिंपल, मैंने इसकी डेफिनेशन बना दी है। कैसे? कि सुपरवाइजर इज ए पर्सन हु ओवरसीज द वर्क ऑफ हिज वर्कर एंड पास ऑन द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स सो दैट प्रॉपर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसमें हमारी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, स्पॉइलेज नहीं होनी चाहिए और ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। सो दैट अब ये सब नहीं होगा तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंटली, सो दैट आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव्ड एफिशिएंटली। तो ये तो हो गया फर्स्ट सुपरविजन। ठीक है, नेक्स्ट इज मोटिवेशन। सेकंड क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या हुआ? स्टिमुलेटिंग। ठीक है, स्टिमुलेटिंग, ये मैं रब कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? स्टिमुलेटिंग, उत्तेजित करना, या फिर इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? किसी को राजी करना है, कोई काम करने के लिए मनाना। तो मोटिवेटिंग या स्टिमुलेटिंग द वर्कर्स और द एम्प्लॉय सो दैट दे वर्क इन ए डिजायर्ड मैनर, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा काम करें, इसको हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। ठीक है, तो देखो कोई भी वर्कर हो, कोई भी एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके कुछ मोटिव्स होते हैं। मोटिव किसकी वजह से आते हैं? नीड की वजह से। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे सपोज करो आपको भूख लगी है, ठीक है, यू आर फीलिंग हंगर, और आपको अगर भूख लगी है तो यू विल स्टार्ट सर्चिंग द फूड। होता है कि नहीं? स्टार्ट सर्चिंग द फूड। तो जो आपको भूख लगी है वो आपका क्या है? उस भूख को पूरा करना क्या है? क्या है? मोटिव। और जो खाना है वो क्या है? आपकी नीड है। ठीक है, तो वैसे ही जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनकी नीड क्या है? सैलरी। ठीक है, मेनली सैलरी और अदर काइंड ऑफ नीड्स जो भी हो सकती हैं उनकी। ठीक है, तो मेन तो सैलरी होता है, तो उनकी नीड है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव रहे होंगे, उन पैसे से वो क्या काम करेंगे, ये सब। तो हम उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? मोटिवेटर्स कौन होते हैं? एक पॉजिटिव मोटिवेटर होता है, एक नेगेटिव मोटिवेटर होता है। पॉजिटिव मोटिवेटर में जैसे मान लो कि भाई आपका इंक्रीमेंट लगा देंगे, आपको ज़्यादा सैलरी देंगे, आपको ज़्यादा वेजेस देंगे, या आपका प्रमोशन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? पॉजिटिव मोटिवेटर। इसके तरीके से ही किसी की सैलरी डिडक्ट कर देना, या फिर उसका डिमोशन कर देना, या ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? नेगेटिव मोटिवेटर। तो पॉजिटिव भी होते हैं मोटिवेटर और नेगेटिव भी होते हैं, इनको हम इंसेंटिव्स बोलते हैं वैसे। ठीक है, इंसेंटिव्स। तो किसी को कोई काम कराने के लिए हमें उसको क्या देने होते हैं? इंसेंटिव्स देने होते हैं। तो हम उन इंसेंटिव्स के थ्रू लोगों को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं या इंड्यूस करते हैं, सो दैट दे वर्क इन द डिज़ायर मैनर। हमारे कहने से वो काम करते हैं। क्लियर? अब इसका एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो आपके फादर हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई आपके अगर 90% से अबव मार्क्स आते हैं तो आपको बाइक दिलवा देंगे, या एप्पल आईफोन दिलवा देंगे, या उनको लगता है कि ये आप ये चाहते हो
तो उसका प्रॉमिस आपको कर देते हैं कि ये चीज़ मैं आपको दिलवा दूंगा अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो ये क्या है, ये मोटिवेशन ही तो है, मोटिवेशन हुआ ना। क्योंकि अगर आपको बाइक लेनी है तो यू विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड सो दैट यू कुड अचीव द good marks or the you can score good marks in your board result so that father will purchase the bike for you या gift the bike to you। तो इसमें क्या हो गया, ये मोटिवेशन ही तो हुआ, ठीक है। तो मोटिवेशन मेनली स्टिमुलेटिंग है, किसी को राज़ी करना या किसी को मनाना या किसी को उत्तेजित करना वो काम करने के लिए जैसा हम चाहते हैं। तो ये हो गया मोटिवेशन। लीडरशिप क्या होता है बेटा, लीडरशिप इज़ एन आर्ट और अ प्रोसेस ऑफ inspiring the people at work so that they can work enthusiastically, voluntarily या willingly to achieve the organizational goal। दो तीन बातें मैंने इसमें आपको कही। लीडरशिप इज द आर्ट और द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग people and using people so that they work willingly, enthusiastically या फिर voluntarily to achieve the organizational goal। अच्छा जी, लोग मेरे से कब इंस्पायर होंगे, मेरी बात कब मानेंगे, या मेरे कहने से पहले ही वो समझ जाएंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा कब होगा, जब मेरे इंटरपर्सनल रिलेशंस उनके साथ कैसे होंगे, अच्छे होंगे। तो ए मैनेजर और द लीडर नीड्स टू possess या need to create a healthy and harmonious relationship with the workers or the employees working under his leadership। बात क्लियर हुई बच्चे। देखो लीडरशिप लीडर कौन होता है, नेता, और लीडरशिप मतलब नेतृत्व। तो मैं उन्हीं लोगों को अपने नेतृत्व से इंस्पायर कर पाऊंगा, इंड्यूस कर पाऊंगा जो मेरे साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं, ठीक है, या मैं जिनके साथ अच्छे रिलेशंस रखता हूँ, जिनके सुख दुख में मैं शामिल होता हूँ, जिनकी बात मैं समझता हूँ, या जिनकी जो समस्याएं होती हैं वो मेरे आने से पहले ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो वो मेरे साथ पॉजिटिव रिलेशंस रखेंगे और वो मेरी बात मानेंगे भी। तो लीडरशिप में यही होता है, ठीक है। तो लीडरशिप में मैंने कहा ना कि वर्कर्स विलिंगली या वॉलंटरीली या एंथुसियास्टिकली काम करें, उसके लिए उनके साथ मेरे को कैसे रिलेशंस रखने ज़रूरी हैं, पॉजिटिव रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस, हार्मोनियल रिलेशंस। तो ये भी डायरेक्टिंग का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, या तो देखो हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करें, ठीक है, या इंटरचेंज करें या फिर पास ऑन करें या शेयर करें। तो शेयरिंग द आइडियाज़ या बिलीव्स या फिर कोई इंफॉर्मेशन सो दैट कॉमन अंडरस्टैंडिंग कुड बी अचीव। हम सबको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, हम सबको एक सेम मैसेज मिले, हम सबके पास एक सेम इंफॉर्मेशन हो, उसमें कम्युनिकेशन का काम होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ बिलीव्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, ठीक है, या नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन होती है। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन ए वर्कर और द एम्प्लॉय मे नॉट बी एबल टू वर्क ऑन टाइम, मे नॉट बी एबल टू टेक हिज और हर डिसीजंस ऑन टाइम, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत भी हो सकती है, जैसे डिलेड डिसीजन भी हो सकते हैं, या फिर अगर कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई गलत मैसेज भी जा सकता है। तो डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट फीचर्स बहुत ईजी हैं, बड़े ही सिंपल हैं, एक बार में ही लर्न हो जाएंगे। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि डायरेक्टिंग क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है या फिर एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। ठीक है, या तो इसको मैनेजरियल फंक्शन भी कहते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो, वेयर ऑल दी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर्स द सेटिंग फॉर द एक्शन, यानी कि एक्शन लेने की सेटिंग करते हैं वो सिर्फ, ठीक है, तैयारी करते हैं कि ये काम करना है, उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन एक्चुअल काम कहाँ होता है, जब हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको कोचिंग करते हैं, मोटिवेट लीडिंग, या उनको गाइड करते हैं, या उनको ऑर्डर्स देते हैं, उनको कमांड देते हैं, और वो सब कहाँ होता है, डायरेक्टिंग। ठीक है भाई, हमने प्लानिंग में तो प्लान किया कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग में हमने नेसेसरी रिसोर्सेज अरेंज कर देते हैं, जॉब पोजीशंस क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद स्टाफिंग में हम लोगों को अपॉइंट कर देते हैं उन जॉब पोजीशंस पर। फिर जाकर डायरेक्टिंग में हम उनको कहते हैं कि ये काम करो, ऐसे करो, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि
where all the other functions of management prepare setting for the work, directing actually initiates action in the organization. ठीक है, तो directing क्या है? Initiates the action in the organization. तो पहला तो यही हो गया कि काम शुरू कहाँ होता है? डायरेक्टिंग में. उससे पहले तो काम करने की तैयारियां चलती हैं. Directing take place at every level. At every level, a managers need to pass on the directions, या pass on the orders, या pass on the command, या instructions to their subordinates working under them. तो वो क्या हुआ? डायरेक्शन देना या फिर ऑर्डर्स देना, कमांड देना, इंस्ट्रक्शंस देना क्या है? डायरेक्टिंग ही तो है. तो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट. जहाँ कहीं भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी वहाँ पर डायरेक्टिंग भी एग्जिस्ट करेगा. क्योंकि सुपीरियर का काम क्या है? अपने सबऑर्डिनेट को क्या देना? डायरेक्शंस देना. ठीक है, तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्योंकि ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन कौन देता है? बॉस. किसको? जो उसके नीचे काम कर रहा होता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कभी भी जो नीचे लेवल पर काम कर रहे लोग होते हैं वो अपने से ऊपर वाले लेवल के लोगों को कमांड नहीं देते, ऑर्डर नहीं देते. अपने सुपीरियर या बॉस को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस. देखो, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. ठीक है, नो मैटर हु इज द बॉस, नो मैटर हु इज द मैनेजर और द सुपीरियर. ठीक है, इट इज इररिस्पेक्टिव, बट द मैनेजर और द सुपीरियर वर्किंग एट वन लेवल नीड्स टू पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू देयर सबऑर्डिनेट कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाई डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. क्योंकि मान लो आज बॉस मैं हूँ, कल को मेरी जगह कोई और आएगा, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि जो नया बॉस आया वो डायरेक्शन नहीं देगा. ऐसा नहीं होता बेटा. चाहे इट इज इररिस्पेक्टिव दैट हु इज द डायरेक्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हु इज द मैनेजर, हु इज द बॉस, इट इज इमटेरियल, इट इज इररिस्पेक्टिव. द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर और द बॉस ऑल्सो pass on the directions, instructions to their respective subordinates so that the organization will work smoothly. ठीक है ना? स्मूथली वो काम करते रहे. ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस या कोई रुकावट ना आए, उसके लिए डायरेक्टिंग फंक्शन कॉन्टिन्यूसली हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई हमारा जो ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. तो इसके फीचर्स है बहुत ईजी हैं, ये आपको लर्न करने हैं. एलिमेंट्स भी बहुत ईजी हैं, इनको हम आगे भी डिटेल में भी पढ़ेंगे. बस आज की वीडियो में इतना ही है. ठीक है बेटा, थैंक यू. लीडरशिप क्या होता है बेटा? लीडरशिप इज़ एन आर्ट और अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग द पीपल एट वर्क सो दैट दे कैन वर्क एंथुसियास्टिकली, वॉलंटरीली या विलिंगली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. 2-3 बातें मैंने इसमें आपको कही. Leadership is the art or the process of inspiring people, inducing people so that they work willingly, enthusiastically या फिर voluntarily to achieve the organizational goal. अच्छा जी, लोग मेरे से कब इंस्पायर होंगे, मेरी बात कब मानेंगे, या मेरे कहने से पहले ही वो समझ जाएंगे कि मैं क्या चाहता हूँ? ऐसा कब होगा? जब मेरे इंटरपर्सनल रिलेशंस उनके साथ कैसे होंगे? अच्छे होंगे. तो ए मैनेजर और द लीडर नीड्स टू पोजेस या नीड टू क्रिएट ए हेल्दी एंड हार्मोनियल रिलेशनशिप विद द वर्कर्स और द एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर हिज लीडरशिप. बात क्लियर हुई बच्चे? देखो, लीडरशिप लीडर कौन होता है? नेता. और लीडरशिप मतलब नेतृत्व. तो मैं उन्हीं लोगों को अपने नेतृत्व से इंस्पायर कर पाऊँगा, इंड्यूस कर पाऊँगा जो मेरे साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं. ठीक है, या मैं जिनके साथ अच्छे रिलेशंस रखता हूँ, जिनके सुख दुख में मैं शामिल होता हूँ, जिनकी बात मैं समझता हूँ, या जिनकी जो समस्याएं होती हैं वो मेरे आने से पहले ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो वो मेरे साथ पॉजिटिव रिलेशंस रखेंगे और वो मेरी बात मानेंगे भी. तो लीडरशिप में यही होता है. ठीक है, तो लीडरशिप में मैंने कहा ना कि वर्कर्स विलिंगली या वॉलंटरीली या एंथुसियास्टिकली काम करें, उसके लिए उनके साथ मेरे को कैसे रिलेशंस रखने ज़रूरी हैं?
पॉजिटिव रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस, हार्मोनियल रिलेशंस। तो ये भी डायरेक्टिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, या तो देखो हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करें, ठीक है, या इंटरचेंज करें, या फिर पास ऑन करें, या शेयर करें। तो शेयरिंग द आइडियाज़ या बिलीव्स या फिर कोई इंफॉर्मेशन, सो दैट कॉमन अंडरस्टैंडिंग कुड बी अचीव। हम सबको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, हम सबको एक सेम मैसेज मिले, हम सबके पास एक सेम इंफॉर्मेशन हो, उसमें कम्युनिकेशन का काम होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ बिलीव्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, ठीक है, या नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन होती है। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन ए वर्कर और द एम्प्लॉय मे नॉट बी एबल टू वर्क ऑन टाइम, मे नॉट बी एबल टू टेक हिज और हर डिसीजंस ऑन टाइम, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत भी हो सकती है, जैसे डिलेड डिसीजन भी हो सकते हैं, या फिर अगर कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई गलत मैसेज भी जा सकता है। तो डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट फीचर्स बहुत ईजी है, बड़े ही सिंपल हैं, एक बार में लर्न हो जाएंगे। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि डायरेक्टिंग क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है या फिर एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। ठीक है, या तो इसको मैनेजरियल फंक्शन भी कहते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो, वेयर ऑल दी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर्स द सेटिंग फॉर द एक्शन, यानी कि एक्शन लेने की सेटिंग करते हैं वो सिर्फ, ठीक है, तैयारी करते हैं कि ये काम करना है, उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन एक्चुअल काम कहाँ होता है, जब हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको कोचिंग करते हैं, मोटिवेट लीडिंग, या उनको गाइड करते हैं, या उनको ऑर्डर्स देते हैं, उनको कमांड देते हैं, और वो सब कहाँ होता है, डायरेक्टिंग। ठीक है भाई, हमने प्लानिंग में तो प्लान किया कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग में हमने नेसेसरी रिसोर्सेज अरेंज कर देते हैं, जॉब पोजीशंस क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद स्टाफिंग में हम लोगों को अपॉइंट कर देते हैं उन जॉब पोजीशंस पर। फिर जाकर डायरेक्टिंग में हम उनको कहते हैं कि ये काम करो, ऐसे करो, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि वेयर ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर सेटिंग फॉर द वर्क, डायरेक्टिंग एक्चुअली इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या है, इनिशिएट्स द एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला तो यही हो गया कि काम शुरू कहाँ होता है, डायरेक्टिंग में, उससे पहले तो काम करने की तैयारियां चलती हैं। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, एट एवरी लेवल ए मैनेजर्स नीड टू पास ऑन द डायरेक्शंस, या पास ऑन द ऑर्डर्स, या पास ऑन द कमांड या इंस्ट्रक्शंस टू देयर सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर देम। तो वो क्या हुआ, डायरेक्शन देना या फिर ऑर्डर्स देना, कमांड देना, इंस्ट्रक्शंस देना, क्या है, डायरेक्टिंग ही तो है। तो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। जहाँ कहीं भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, वहाँ पर डायरेक्टिंग भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सुपीरियर का काम क्या है, अपने सबऑर्डिनेट को क्या देना, डायरेक्शंस देना, ठीक है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन कौन देता है, बॉस, किसको, जो उसके नीचे काम कर रहा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कभी भी जो नीचे लेवल पर काम कर रहे लोग होते हैं, वो अपने से ऊपर वाले लेवल के लोगों को कमांड नहीं देते, ऑर्डर नहीं देते, अपने सुपीरियर या बॉस को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस। देखो, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। नो मैटर हु इज द बॉस, नो मैटर हु इज द मैनेजर और द सुपीरियर, ठीक है, इट इज इररिस्पेक्टिव, बट द मैनेजर और द सुपीरियर वर्किंग एट वन लेवल नीड्स टू पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू देयर सबऑर्डिनेट कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाई डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि मान लो आज बॉस मैं हूँ, कल को मेरी जगह कोई और आएगा, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि जो नया बॉस आया वो डायरेक्शन नहीं देगा, ऐसा नहीं होता बेटा। चाहे इट इज़ इररिस्पेक्टिव दैट हु इज़ द डायरेक्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हु इज़ द मैनेजर, हु इज़ द बॉस, इट इज़ इमटेरियल, इट इज़ इररिस्पेक्टिव। द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर और द बॉस ऑल्सो पास ऑन द
directions, instructions to their respective subordinates so that the organization will work smoothly. ठीक है ना, स्मूथली वो काम करते रहे, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस या कोई रुकावट ना आए, उसके लिए डायरेक्टिंग फंक्शन कॉन्टिन्यूसली हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई हमारा जो ये फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. तो इसके फीचर्स है बहुत ईजी हैं, ये आपको लर्न करने हैं. एलिमेंट्स भी बहुत ईजी हैं, इनको हम आगे भी डिटेल में भी पढ़ेंगे. बस आज की वीडियो में इतना ही है. ठीक है बेटा, थैंक यू.